जय सीताराम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम। परमपिता परमात्मा श्री राघव सरकार की कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की परम अनुग्रह से सतत उनके सानिध्यता का, कृपा का अनुसंधान करता हुआ यह दासानुदास राम कथा मंदाकिनी में स्वयं स्नान करता हुआ वाणी के माध्यम से, वाग देवता की कृपा से संप्रेषित करता हुआ कृतकृत्य भाव को प्राप्त हो रहा है। श्री आचार्य जी विराजमान हैं, इनके दिव्य युगल चरणों में कोटिशः प्रणाम। भुवन भास्कर भगवान वो माता गंगा की गोद में हम सब भक्त बैठ करके इस राम कथा को श्रवण कर रहे हैं। समस्त आए हुए भक्तों का आश्रम की तरफ से एवं व्यासपीठ जी की तरफ से भी सबका हार्दिक स्वागत। आज राम कथा का पंचम दिवस आपके सामने प्रस्तुत है। हम सब बड़े प्रेम भाव से इस राम कथा श्रवण कर रहे हैं। चित्रकूटाद्रि बिहारी भगवान रघुनंदन श्री रामचंद्र जी चित्रकूट की पावनी धरा पर विराजमान हैं। कल की कथा में हम सब को ये प्राप्त हो चुका है, हम सब श्रवण कर चुके हैं। अस्तु भरत जी मनाने के लिए वीरवाहिनी सेना जो कोविदार छत्र के नीचे चलती हुई श्री महाराज भरत के संरक्षण में एवं श्री गुरुदेव भगवान वशिष्ठ की देखरेख में चलती हुई समस्त सेना के साथ अयोध्या की प्रजा कलकल निनाद करती हुई भगवती भागीरथी का संतरण करके चित्रकूट की सीमा में पहुंच गई। चित्रकूट की सीमा में पहुंच गई। भयंकर आवाज को देखा, धूल को देखा। भगवान राम ने कहा, भैया लक्ष्मण देखो ये धूल कहां से आ रही है, ये आवाज किसकी है? आप कृपा करके देखो, अवलोकन करो, ये आवाज कहां से है? श्री लक्ष्मण जी एक वृक्ष पर चढ़ करके देखने लगे तो उनको बहुत बड़ी सेना दिखाई पड़ी, विशाल सेना दिखाई पड़ी और उच्चतम पद को प्राप्त करता हुआ जो अयोध्या का विजय छत्र है, जो विजय ध्वज है, उस ध्वज को भी देखा, छत्र को भी देखा।
कोविदार छत्र भी दिखाई पड़ा। और श्री महाराज राम ने, लक्ष्मण ने उस छत्र को पहचान लिया, दौड़ करके आए, कहा महाराज ये भरत की सेना, विशाल सेना आ रही है। बहुत विशाल सेना है, राजपाट पा करके अब आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। भगवान राम ने इस वाणी को सुन करके प्रसन्न नहीं हुए। यद्यपि लक्ष्मण के अंदर में राम के प्रति कोई विकार नहीं है, लेकिन भरत के तरफ से मन साफ भी नहीं है। भरत की तरफ से मन साफ भी नहीं, आवाज बहुत कर रहा है, भरत की तरफ से मन साफ भी नहीं है। और लक्ष्मण से कहा, भैया राम, सीताराम, राम ने कहा भैया लक्ष्मण, आप इस प्रकार की वार्ता कर रहे हो भारत के प्रति। इस वनवास में हमको 2 प्रकार का फल मिला। कहा पहला फल क्या है? पहला फल हमको यह प्राप्त हुआ कि श्री पूज्य पिता का आदेश पालन करके हम पितृ ऋण से उऋण हो रहे हैं। किम बहुना सत्य की रक्षा करते हुए आज पिताजी कैकेयी के ऋण से उऋण हो रहे हैं, उऋण हो गए। कहा दूसरा फल क्या है? दूसरा फल यह है कि मेरे छोटे भाई भरत को अयोध्या का राज मिल गया। किम बहुना मेरी माता कैकेयी, मेरी माता कैकेयी की इच्छा पूरी हो गई। इस प्रकार से लक्ष्मण हमको 2 फलों की प्राप्ति हुई। आप जैसा सेवक मिल गया और भरत जैसा मुझे भाई मिला, और तुम्हारी भरत के प्रति इस प्रकार की भावना। विधि प्रपंच मऊ देखा न सुना। विधि के प्रपंच में, विधान में मैंने भरत जैसा भाई नहीं देखा है। और उस भरत के प्रति आपका इतना बड़ा मन मैला है। अनेन वनवासेन मम प्राप्तं फलद्वयम्, मम प्राप्तं फलद्वयम् पितुश्चान्यता धर्मे भरतस्य प्रियं तथा। इतने प्रेम से भगवान राम ने कहा भारत को लोग जानेंगे कैसे? भारत को जानने का, समझने का समय तो राम वनवास से उत्पन्न हुआ। प्रेम अमीय मंदरु बिरहा, यही है। भरत को जानने का समय तो अब आया। लोग राम को जानते हैं। लक्ष्मण, मैं समझ रहा हूं कि भरत से राम की पहचान हो, भरत से राम की पहचान हो। प्रेम अमीय मंदरु बिरहु और भरत पयोधि गंभीर
मति प्रकट्यौ सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। भरत को जानने का, भरत महाराज की उज्जवल समुज्जवल कीर्ति के प्रकट होने का समय तो अब आया है। अर्जुन, ऐसे भारत के प्रति आपकी इस प्रकार की वाणी है। इसलिए लक्ष्मण, ये जो कोविदार छत्र है, इस कोविदार के छत्र में आने वाला रघुकुल भूषण श्री भरत जी की भक्ति भावना ही प्रमाण है। वो मुझ पर आक्रमण करने के लिए नहीं आ रहे हैं। अब आप कह रहे हो आवाम हंतुम समभ्येति कैकेय्या भरतः श्रुतः। यही लक्ष्मण ने कहा, आवाम हंतुम, हम दोनों को मारने के लिए कैकेयी सुत भरत जी महाराज आ रहे हैं। ये लक्ष्मण का भाव भरत के प्रति है। मैं थोड़े शब्दों में केवल निवेदन कर रहा हूं। लक्ष्मण जी का भाव भले ही भरत के प्रति अच्छा नहीं है, लेकिन राम के प्रति अच्छा है। भले ही भरत की भावना को लक्ष्मण नहीं जान रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण निज स्वार्थ के लिए भरत पर आक्रमण नहीं करना चाह रहे हैं। वो राम प्रेम के, राम भक्ति के धनी हैं। इसलिए आज श्री लक्ष्मण जी राम सेवा में तत्पर भरत जी पर आक्रमण करना चाह रहे हैं। शराणाम धनुषश्चाह मन्मृणोऽस्मिन् महावने ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः। आज मैं भरत को समाप्त कर दूंगा। बहुत कुछ कहा है। गोस्वामी जी ने केवल कुछ शब्दों में निवेदन किया। पुष्पांजलि समर्पित कर रहे हैं लक्ष्मण की भावना पर। लक्ष्मण स्वार्थी नहीं है, इसलिए भरत के प्रति जो आभूषण वचन है, ये नासमझ की दृष्टि से आभूषण है। क्योंकि राम भक्ति के कारण भरत के प्रति इनका मन अच्छा नहीं है। विचार करना है, इस श्लोक का भाव देखना है कि शराणाम धनुषश्चाह मन्मृणोऽस्मिन् महावने ससैन्यम। पूरी सेना के साथ। ये तो लक्ष्मण कौन है? तुम कृतांत भक्षक सुरुत्राता। यही तो लंका कांड में राम जी ने कहा कि तुम अपने स्वरूप का, कर्तव्य का बोध रखो, ज्ञान रखो। आप कौन हो? मेघनाथ रावण की शक्ति आपको इस प्रकार की मूर्छा करती रहेगी, जीता जी युद्ध राम हार जाएगा। ससैन्यम भरतम हत्वा भविष्यामि न संशयः। जिम करनी कर दलई मृगराजो और ले लपेटी लवाजिमी बाजू। तैसे भरत सेनु समेता। सानुज निदरी निपातों खेता। जो सहाय शंकर, जो सहाय करु शंकर आई। जो सहाय कर शंकर आई। तो मारो रन राम दोहाई। तो मारो रन राम दोहाई।
शंकर भी आएंगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको समाप्त कर दूंगा। इतनी विचित्र बात, इतने साहस की बात लक्ष्मण जी कह गए ना समझ से। राम ने कहा, भैया लक्ष्मण, जो पदार्थ भाई का वध करके, जो धन संपत्ति वैभव भाई बंधु का विनाश करके प्राप्त हो, वो संपत्ति उपयोग करने योग्य नहीं है। उस संपत्ति से क्या काम है? यद्रव्यम बांधवानांच, महर्षि वाल्मीकि जी का सूत्र है, यद्रव्यम बांधवानांच मित्राणां वा क्षये भवेत् नाहं तत्प्रतिगृहीण्यां भक्ष्यान् विषकृतानिव। क्या बात है! वो महाराज, उस द्रव्य से यदि कोई मेरी पूजा अर्चना करे, बड़ी बड़ी यज्ञ करे, तो भी उससे मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। वो तो विष मिले हुए अन्न के समान है। मैं वैसे ही उसका परित्याग कर देता हूं, उसकी ओर देखता नहीं। और ऐसे राज्य का, ऐसी संपत्ति का, वैभव का परित्याग कर देना चाहिए जिस संपत्ति में हिंसा दिखाई पड़ रही हो। जो हिंसात्मक वृत्ति के द्वारा प्राप्त धन है, द्रव्य है, उसकी ओर देखना नहीं चाहिए। और फिर भाई का हक तो कभी नहीं लेना चाहिए। इस शरीर से भाई की सेवा करना चाहिए, इस शरीर से भाई में समर्पण करना चाहिए। हे लक्ष्मण, तुम भरत से नाराज हो गए हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपकी नाराजगी का कारण क्या है। ईदृशं वा भयं तेद्य भरतम यद विशंकसे। जिसको भय होता है वही सशंकित होता है। मुझे लग रहा है तुमको भरत से भय प्राप्त हो गया है। भरत जी ने तो जीवन में आपको कुछ नहीं कहा, अब आपका विचार इतना दूषित है भरत के प्रति। हे लक्ष्मण, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारा मन विषाक्त क्यों हो गया है। तुम्हारा इस प्रकार का मन विषाक्त क्यों हो गया है। राज्यमस्मयि प्रयच्छेति बाढ़मित्येव मन्यते। हे लक्ष्मण, मैं जो पहले कहा था उसी की पुनरावृत्ति कर रहा हूं। भरत को हमारे पास आने का केवल एक कारण है, भरत की भक्ति। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। तथोक्तो धर्मशीलेन भ्रात्रा तस्य हिते रतः। जो ही लक्ष्मण ने यह बात सुनी, लक्ष्मण लज्जावनत हो गए, नजर नीची हो गई, शरीर शिथिल हो गया और भगवान के चरणों पर गिर पड़े। प्रभु मुझे क्षमा कर दो। महर्षि वाल्मीकि जी 6 अक्षरों में सीताराम श्रीमान लक्ष्मण जी का चरित्र चित्रण कर रहे हैं। तथोक्तो धर्मशीलेन। लक्ष्मण कौन है? धर्मशील है। भले ही कहीं विकार आया, स्वतः अथवा किन्नरों के कहने से, भीलों के कहने से, या स्वयं को विदार क्षेत्र को देख करके विकार आ ही गया मानव स्वभाव से, लेकिन जो ही भगवान की वो पवित्र वाणी, पवित्र उपदेश कर्ण विवर में प्रवेश किए, तुरंत सावधान हो गए, क्योंकि धर्मशील है। और भ्रात्रा तस्य हिते रतः, तस्य हिते रतः, तस्य का श्री रामचंद्र। ये वाणी क्यों कही? रामचंद्र के हित में रत रहने वाले जो धर्मशील हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा में संलग्न हैं, स्वार्थ रहित हैं, ऐसे लक्ष्मण ने भरत के प्रति कहा
कि हम भरत को समाप्त कर देंगे। शराणाम धनुषश्चाहा अनृणोस्मिन् महाबले। ऐसे भरत को मारना चाहते। लक्ष्मण प्रविवेशेव श्वानि गात्राणि लज्जया, लज्जा से युक्त हो गए। ये तो लक्ष्मण का भाव है। अब आप चाहें कि लक्ष्मण और भरत में अंतर क्या है, तो अंतर बहुत है। किस प्रकार का अंतर है? जो लक्ष्मण जी धनुष चढ़ा करके, प्रत्यंचा खींच करके जो कार्य करते हैं, भरत जी केवल दृष्टि मात्र से कर देते हैं। ये भक्त है। यावन्न रामं द्रक्ष्यामि, जब तक मैं अपने राम का दर्शन नहीं कर लूंगा, जब तक मैं अपने अनुज लक्ष्मण का दर्शन नहीं कर लूंगा, जब तक मैं भावी अपनी मातृ स्वरूपा श्री सीता जी का दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मैं जलक ग्रहण नहीं करूंगा, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। ये भरत की भावना है। यावन्न रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलं वैदेहीं वा महाभागां न मे शांतिर्भविष्यति। तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। एक भाई ये कह रहा है कि जब तक छोटे भाई का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मुझको शांति नहीं मिलेगी, और छोटा भाई कह रहा है कि जब तक मैं भाई को समाप्त नहीं करूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। कितना बड़ा अंतर है। भरत चरित्र तो बिंदु में सागर है, बिंदु में सागर, गागर में सागर, बिंदु में सागर। सिद्ध महाराज जी बहुत कहा। भरत जी महाराज कैसे हैं? सिद्धार्था कल सौमित्र यश्चंद्र विमलोपमम। लक्ष्मण ही सिद्धार्थ हैं। सिद्धार्थ पदवाच्य कौन है? श्री लक्ष्मण जी हैं। क्यों? कि राम की सेवा में है, सीता की सेवा में है, श्री सीता राम की सेवा में संलग्न है। एतावता लक्ष्मण सिद्ध है। सिद्ध तो वही है जो भगवान की सेवा में है, जो राम की सेवा में है। सोई कवि को विद सोई रन धीरा, जो छल छाणी भजिय रघुबीरा। सोई कवि को विद सोई रन धीरा। वही है भक्त, वही है साधक, वही है वीर, वही है जो छल प्रपंच से रहित जीवन में भगवान को याद करता है। इसलिए कह रहे सिद्धार्थं खलु सौमित्र यश्चंद्र विमलोपमं मुखं पश्यति रामस्य राजीवाक्षं महाद्युति। जो भगवान राम का दर्शन करते रहे वह लक्ष्मण परम धन्य हैं, जो राम का